महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। योद्धा जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण, गांडीवधारी अर्जुन, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, भगवान बलराम इत्यादि। उस काल में मायावी योद्धा जैसे कि घटोत्कच, अल्लायुध आदि हुआ करते थे। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी महान योद्धाओं में कौन था सबसे शक्तिशाली? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। महाभारत की युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं में से कुछ मुख्य योद्धा अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महारथी ऐसे थे जो जब अपने लय में होते थे तो बड़े से बड़े योद्धाओं को भी परास्त करने में समर्थ थे। इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं में से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को छोड़कर 7 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो 7वें नंबर पे आते हैं सात्यकी। सात्यकी को आज उतना श्रेय नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने के बाद सात्यकी ने अर्जुन से भी धनुर्विद्या की बारीकियां सीखी थी और उस समय उसे पांडवों के सेना में अर्जुन के बाद सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था। यह बात उसने गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और महारथी कर्ण जैसे महारथियों को हराकर साबित भी कर चुका है। एक बार तो उन्होंने पितामह भीष्म के आक्रमण को विफल कर दिए थे। सिनी प्रवर सिनी के पुत्र का नाम था सात्यकी। सात्यकी ने अपने तेज तथा रण कौशल के बल पर कौरवों के सेनाओं में कृतवर्मा, कवचों, यवन सेना, दुशासन और आदि योद्धाओं को परास्त भी किए हैं। दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों के द्वारा वार करने के लिए अनुमति दी क्योंकि सात्यकी इस युद्ध में निपुण नहीं थे। परंतु सात्यकी ने मात्र गति से छोड़े जाने वाले बाणों से ही पत्थरों को चूर-चूर कर दिया और उनके गिरने से सारी सैनिकों आहत होने लगे। सात्यकी ने सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला। ठीक उसी समय भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ को खंडित कर डाला और सात्यकी को भूमि पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने उसकी बालों की चोटी को एक हाथ में पकड़कर तथा दूसरी हाथ में तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से उसका दाहिना हाथ कट गया। सात्यकी पहले तो इस बात पर रुष्ट हो गए कि अर्जुन बीच में क्यों आए, फिर युद्ध की स्थिति को समझकर मौन हो गए। उसने युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण ने उसके वीरता को देख उसके प्रशंसा किए तथा सात्यकी ने रोष के आवेग में सबको रोकते हुए भूरिश्रवा का वध कर डाला। भगवान श्री कृष्ण को यह पहले से ही आभास था कि भूरिश्रवा सात्यकी को परास्त कर सकता था, इसलिए श्री कृष्ण ने दारुक से अपना रथ तैयार करने के लिए कहे रखे थे। सात्यकी के पास दिव्यास्त्रों की कमी और भीम जितना बल न होने के कारण वह 7 नंबर पर आते हैं। उन्होंने कौरवों के अनेकों उच्च कोटि योद्धाओं का वध किए थे, जैसे कि जल संधि, त्रिगदों की गज सेना, सुदर्शन, पाषाण योधी, म्लेच्छों की सेना, भूरिश्रवा और कर्ण पुत्र प्रसन्न थे। उसके बाद 6ठे नंबर पे आते हैं महाबली भीम। द्वापर युग में बलराम जी के बाद भीमसेन उस समय के सबसे बलशाली योद्धा थे। वह एक कुशल मल्ल योद्धा थे। उन्होंने मल्ल युद्ध में कीचक, हिडिंब, किरमारा, बकासुर, जरासंध आदि का वध किए हैं। भीम गदा युद्ध में भी पारंगत थे तथा उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम जी से प्राप्त किए थे। उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म वायुदेव के ही अंश से हुआ था। तो यह कारण था कि हनुमान जी उनके बड़े भाई थे। कौरवों की हाथी सेना को उन्होंने गदा के प्रहार से ही खत्म कर दिए थे। दुर्योधन की जंघा को भी उन्होंने गदा के प्रहार से तोड़ दिए थे तथा कई अन्य राक्षसों का भी वध उन्होंने अपने गदा के प्रहार से ही किए हैं। भीम भी उस समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। उन्होंने 24 के आसपास के कौरवों का अपने तीरों तथा भलों की सहायता से ही खत्म किए हैं। उन्होंने कौरवों के महान धनुर्धर जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण को भी अपने धनुष बाण के प्रयोग से बराबरी का टक्कर दिए थे। असल में महाबली भीम सभी अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे। वह सभी प्रकार के युद्ध कौशल में पारंगत थे। उनके पास भी दिव्यास्त्रों की कमी होने के कारण वह 6ठे नंबर पे आते हैं। भीम को वासुकी नाग ने 10,000 हाथियों का बल वरदान के रूप में दिए थे, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। इसके अलावा पांडवों के वनवास के दौरान भगवान हनुमान ने भीम को वरदान दिया था। उनके बाद 5वें नंबर पे आते हैं गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन अश्वत्थामा का कोई तोड़ नहीं था। यदि दुर्योधन, गुरु द्रोण तथा कर्ण की जगह
अश्वत्थामा को सेनापति बना देते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, या फिर स्वयं श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अश्वत्थामा को मारना होता। अश्वत्थामा सभी तरह की अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं भगवान शिव के ही अंश थे। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित रहने वाले योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा हैं। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक जीवित रहकर दुख भोगने का श्राप दिए थे। पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किए थे। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए थे। अश्वत्थामा के पास कई दिव्यास्त्र थे, जैसे कि अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, प्रजन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र आदि। यह सभी अस्त्र उनके पास था। वह भी गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और भगवान परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गए थे। कृपाचार्य, अर्जुन एवं कर्ण भी उसे अधिक महान नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान केवल गुरु द्रोण के पास ही था, जिसे उन्होंने उनके किसी अन्य शिष्यों को नहीं दिए थे। वह एक विनाशक अस्त्र था। उसका प्रयोग अश्वत्थामा ने महाभारत के 14 दिन के युद्ध में किए थे, जिसके बाद पांचों पांडवों समेत सारी पांडव सेना को हारना पड़ा था, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन के पास भी यह अस्त्र को विफल करने के लिए कोई अस्त्र नहीं था। अश्वत्थामा को काम, क्रोध, यम एवं रुद्र के अंश माना जाता है। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि एवं शील के प्रशंसक थे। खुद महाबली भीम ने युद्ध के 13वें दिन में कहा था कि अश्वत्थामा को क्रोधित मत करना, क्योंकि अश्वत्थामा एक बार क्रोध में आ जाते हैं तो वह अपने रुद्र रूप में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी परास्त कर सकते हैं। चौथे पे आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें भगवान परशुराम ने प्रशिक्षित किए थे। उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नारायण अस्त्र, वज्रास्त्र, रुद्रास्त्र, अग्नियास्त्र, नागास्त्र, नागपाश, भगवान ब्रह्मा की अजेय तलवार, गरुड़ास्त्र और कई अन्य। उन्होंने पांडव सेना की एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिए और प्रतिदिन पांडव पक्षी सेनाओं की बहुत परिमाण में मार देते थे। उन्होंने राजा द्रौपद और विराट नरेश जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का वध किए थे। उन्होंने पांडवों की 2 अक्षुणी सेनाओं का वध कर दिए। पितामह भीष्म के बाद कौरवों की सेनाओं में गुरु द्रोण को दूसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। गुरु द्रोण ने भगवान परशुराम से सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किए थे, केवल परशु को छोड़कर। गुरु द्रोण ने महर्षि अगस्त्य से ब्रह्मशिर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किए थे। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर उनसे नारायण अस्त्र प्राप्त किए थे। उनके पिता महर्षि भरद्वाज थे। खुद अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को परास्त नहीं कर सकते। गुरु द्रोण का वध द्रौपदी की भाई दुष्टधुम्न ने किया था, परंतु उनका वध करने हेतु छल पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से मिथ्या वचन कहलाए, जिसे सुन गुरु द्रोण स्तब्ध हो गए और निशस्त्र हो गए। जिस स्थिति का लाभ उठाकर दुष्टधुम्न ने गुरु द्रोण का पीछे से आकर वध कर दिया। उनके बाद नंबर 3 पे आते हैं महारथी कर्ण। महाभारत काल के विजयधारी कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल संघर्ष करके बिताए हैं। जन्म होते ही उनके माँ ने उनको त्याग दिए थे। बाद में जाकर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किए थे, इसलिए कर्ण को राधा के नाम से जाना जाता है। वह 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे और वह भीम के जितना बलशाली योद्धा तथा अर्जुन के जितना धनुर्विद्या में पारंगत थे। महाभारत के युद्ध में अगर कोई गांडीवधारी अर्जुन के साथ बराबरी का युद्ध लड़ता था तो वह थे कर्ण। कर्ण के भी गुरु भगवान परशुराम ही थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान कर्ण को प्रदान किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने भगवान शिव का विजय धनुष भी कर्ण को प्रदान किए थे। जिस जरासंध का वध करने में महाबली भीम को 24 दिन लग गए थे, वहीं पर कर्ण ने जरासंध को एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कर्ण को दिग्विजय योद्धा भी कहा जाता है। उस समय उन्होंने संसार के सारे राजाओं को परास्त कर दिए थे। भगवान परशुराम ने उन्हें उनका एक अनोखी दिव्यास्त्र भार्गवास्त्र प्रदान किए थे। भार्गवास्त्र इतना शक्तिशाली था कि वह ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने यह अस्त्र के प्रयोग से अर्जुन को भी परास्त कर चुके हैं। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के भीषण संघर्ष हो रहे थे तो अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था और महारथी कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ बस 2 कदम पीछे जाता था, जिसे देख श्री कृष्ण कर्ण का प्रशंसा करते थे। अर्जुन ने पूछा कि आप कर्ण का प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो माधव ने उत्तर दिए
कि तुम्हारे रथ पर महाबली हनुमान जी तथा मैं स्वयं परमेश्वर विराजमान है, फिर भी कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे ढकेल जाता है, तो इसे महारथी कर्ण का धनुर्विद्या का प्रशंसा ना करें तो क्या करें। अब नंबर 2 पे आते हैं। महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहे जाने वाले सब्यसाची अर्जुन। महाभारत में अर्जुन एक अत्यंत शूरवीर योद्धा और पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। वह पांडवों के पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके बाल्यपन में गुरु द्रोण उनके एकाग्रता को देख उन्हें उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित कर दिए थे। वैसे तो अर्जुन के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे जिनका वर्णन करना असंभव है। वो भगवान इंद्र के पुत्र थे तथा नर ऋषि की अवतार थे। उन्होंने भगवान शिव का तपस्या कर भगवान शिव से यह ब्रह्मांड का सबसे विनाशक अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किए थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र को टक्कर देने वाले रुद्रास्त्र भी था। भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र, प्रजापति अस्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र भी था। भगवान इंद्र के वज्रास्त्र, महेंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, वासवी शक्ति, भगवान सूर्य के आदित्य अस्त्र, वरुणास्त्र, वायु अस्त्र, यमास्त्र, यमदंड आदि सभी 33 कोटि देवी देवताओं का अस्त्र उन्होंने पहले से ही प्राप्त किए थे। उन्होंने सदैव धर्म के पक्ष में रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके पक्ष का चुना। वह भगवान श्री कृष्ण के अच्छे मित्र थे। उन्होंने कौरवों के पक्ष के सभी योद्धाओं को हराए थे। उनके पास गांडीव धनुष था जिसे महारथी कर्ण का विजय धनुष जितना शक्तिशाली माना जाता है। उन्होंने यह धनुष अग्निदेव से प्राप्त किए थे। यह धनुष कण्व ऋषि की पाषाण से बना गया था। महाभारत काल में अगर कोई उनके टक्कर के योद्धा थे तो वह थे गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, महारथी कर्ण और पितामह भीष्म। उन्होंने कई बार महारथी कर्ण को युद्ध क्षेत्र में परास्त किए हैं और कई सारे राक्षसों का वध भी किए हैं। तो आखिर कौन है महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा जिनके क्रोध से तो सूर्यदेव भी भयभीत हो गए थे, जिनसे युद्ध करने में आर्यभट्ट के समस्त राजा कांपते थे? तो वह कोई और नहीं बल्कि गंगापुत्र भीष्म हैं। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म को हराना असंभव था। पितामह भीष्म को वरदान मिला था कि उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं मार सकता। वह भी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। उनके पास भी यह समस्त ब्रह्मांड का सारे दिव्यास्त्र प्राप्त थे। उन्होंने तो अपने गुरु भगवान परशुराम से भी बराबरी का युद्ध किए थे। उन्हें 8 वसुओं में से प्रभास नामक वसु का अवतार माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार आते हैं। वही 8वें वसु को यह श्राप मिला था कि उन्हें मर्त्य लोक में जाकर मानव जीवन में रहना पड़ेगा। वही 8वें वसु प्रभास को भगवान विष्णु के ही अंश अवतार माना जाता है। पितामह भीष्म के पास वायव्य नामक धनुष था, जिस धनुष को भगवान विष्णु की सारंग धनुष जितना शक्तिशाली माना जाता है। उन्हें 8 महारथियों के बराबर माना जाता था, जिसके वजह से अर्जुन भी उन्हें हराने में सक्षम नहीं थे। उनका वध शिखंडी को सामने खड़ा कर शस्त्रहीन करके अर्जुन ने किया था और वह महाभारत का अंतिम युद्ध तक सरसज्जा में पड़े हुए जीवित थे। कहा जाता है कि उनके पास महाबली भीम से भी ज्यादा बल था। गंगापुत्र भीष्म के पिता राजा शंतनु थे, जिन्हें मत्स्य कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया था, परंतु सत्यवती के पिता सत्यवती के साथ विवाह करने हेतु एक शर्त रखे। वह शर्त के अनुसार सत्यवती के संतान ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। अपने पिता को यह अवस्था में देखकर देवव्रत ने वहीं पर प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगे और आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। जिसके बाद उनको उनके पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था तथा उसी दिन से उनका नाम भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म रखा गया था। तो यह थे महाभारत काल के 7 सर्वश्रेष्ठ महारथी योद्धा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।